अस्सलाम वालेकुम। आज हम समर डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे जिससे आप इंशाअल्लाह जो बकरीद आने वाली है उससे पहले पहले 10 किलो आसानी से अपने वज़न को कम करेंगे। लेकिन बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। उसके साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं तब भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। अदरवाइज़ तमाम लोग इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जनरलाइज्ड डाइट प्लान है जो कि आसानी से 10 केजीज़ तक आपके वज़न को कम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मुकाबले में गर्मियों में वज़न कम करना यूँ आसान होता है कि एक तो हमें भूख भी कम लग रही होती है और उसके साथ-साथ हम पानी का इंटेक अच्छा कर सकते हैं। और इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ-साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि 30 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर करना है। अगर आपने जिम जॉइन की हुई है तो वेल एंड गुड, आप जिम जाके कोई भी वर्कआउट कर लें। अदरवाइज़ आपको वॉक करनी है और घर पे ही कोई वर्कआउट ज़रूर करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डाइट को फॉलो करके वेट कम नहीं होता, थोड़ा सा वर्कआउट और वॉक भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब इस डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट हमारा 1 टेबल स्पून चिया सीड होगी, जो 1 ग्लास पानी में आपको रात को ही भिगो के रख देनी है और सुबह आपको उसको ले लेना है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शन दे रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि अगर हम टाइम सेट करेंगे ना तो वजन कम करना हमारे लिए आसान होगा। तो सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे के दरमियान हमें कर लेना है। इसमें पहला ऑप्शन है, 1 अंडा आपको लेना है, वो आपको जो भी पसंद हो। अगर आपको ऑमलेट पसंद है तो ऑमलेट ले लें, फ्राइड एग पसंद है तो फ्राइड एग ले लें। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि आप ऑमलेट लीजिए, क्योंकि आप ऑमलेट में बहुत सारी सी सब्जियां डाल देंगे जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा, ये हेल्दियर भी है। और तो ऑमलेट लें 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड के साथ या फिर आधी रोटी, इससे ज्यादा हमें कार्ब नहीं लेना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 कप लो फैट दही, यानी उसमें चिकनाई ना हो, और 1 कप मेजरिंग कप होगा। तो उसमें आपने दही ले लेना है और उसमें जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो। अगर आजकल स्ट्रॉबेरीज भी आई हुई हैं, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हो तो 4 से 5 स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, 1 मीडियम साइज का सेब ले सकते हैं, या आड़ू मुझे कई जगह नजर आए हैं चंद जगहों पे, तो अगर आड़ू अवेलेबल हो तो वो भी ले सकते हैं। फिर मिड मॉर्निंग में हम ये करेंगे कि कोई अच्छा सा समर ड्रिंक ले लेंगे, जैसे सत्तू। 3 टेबल स्पून जो चने का सत्तू होता है, यहाँ पे मैं चने का सत्तू का जिक्र कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून आपको छाछ में ले लें तो ये बहुत ही अच्छा है। छाछ किस तरह बनानी है, 2 चमचे लो फैट दही आपको 1 ग्लास ठंडे पानी में डाल लेना है, ये आपकी छाछ रेडी हो जाएगी। अब आप उसमें 3 टेबल स्पून सत्तू ऐड करें और मिठास के लिए सिर्फ स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप तरबूज या खरबूजा 1 कप ले सकते हैं, वो भी मेजरिंग कप का ध्यान रखिएगा। 1 कप खरबूजा या 1 कप तरबूज, अब इन 3 ऑप्शन में से जो भी आपको अवेलेबल हो या जो भी आप आसानी से कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं लंच पे। अब लंच दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए। और अगर लंच में दाल चावल ले रहे हैं तो वही 1 मेजरिंग कप दाल और उसके साथ 6 टेबल स्पून राइस। अगर बिरयानी आपके घर बनी है तो 9 to 10 टेबल स्पून राइस ले सकते हैं, बिरयानी और पुलाव दोनों में। मगर बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा तेल की बनी हुई ना हो। और अगर कोई सालन बना हुआ है तो फिर उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आधी रोटी से ज्यादा रोटी नहीं लेनी। अब इन तमाम ऑप्शन के साथ कच्ची सब्जी की सैलेड जरूर ऐड कीजिए। और आजकल तो क्योंकि गर्मियां हैं तो खीरा ही अगर हम ले लें तो बहुत अच्छा है। खीरे के साथ आप जो सैलेड लीव्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसबर्ग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में भी मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि 7 बादाम आप भिगो के रख दीजिए और छिलका उतार के वो ले लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नारियल के स्लाइसेस होते हैं, कच्चा नारियल जो होता है, उसके 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि भुने चने 1 मेजरिंग कप। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। शाम में अक्सर हम चाय पी रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब आपको अपना वेट कम करना है तो आपको या तो ब्लैक टी लेनी है या ग्रीन टी लेनी है, या फिर आप ब्लैक कॉफी भी 1 कप ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है। विदाउट शुगर लें तो बहुत अच्छा है, या आपसे नहीं पी जा रही तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे भी स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में अगर आप चिकन लेते हैं, अब चिकन में आपको जो भी पसंद है, चिकन टिक्का पसंद है या कोई और सा मसाला पसंद है, वो ऐड करके 200 ग्राम तक चिकन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप सैलेड लेंगे तो वो कच्ची सैलेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप सैलेड ले रहे हैं तो उसको हल्का सा सौते करके ले लेंगे। या बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि जैसे तुरई गोश्त बना लें, लौकी गोश्त बना लें, यानी किसी भी सब्जी को गोश्त के साथ मिला के सब्जी गोश्त बना लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपको सब्जी भी मिल जाती है पकी हुई और गोश्त। अगर आप चिकन लें तो 200 ग्राम, और अगर मटन या बीफ में से कुछ लेते हैं तो वो आप 100 ग्राम लेंगे। अब रात में आपको सोने से पहले 2 चमचे इसबगोल की भूसी लेनी है
1 ग्लास पानी में इसबगोल की भूसी कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती, क्योंकि जब हम थोड़ा कम खा रहे होते हैं या डाइट पर होते हैं तो अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसबगोल की भूसी ज़रूर लेनी है। उसके अलावा पानी का इंटेक अच्छा करना है, और सबसे अच्छा तो यह है कि आप इस डाइट प्लान के साथ 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर लें, और किसी किसी वक्त आप हल्का सा नींबू निचोड़ के, आधा नींबू सिंपल आपने निचोड़ा पानी में, उसको पी लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।